गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अपना थर्ड चैप्टर है ठोस अवस्था। ठीक है, तो देखो ठोस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कुछ स्थान घेरते हैं तथा जिनका कुछ मास होता है, द्रव्यमान होता है, उन्हें हम ठोस बोलते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टीज है इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, दूसरा शेप भी इनकी फिक्स होती है, इतनी आसानी से चेंज नहीं होती है। तीसरा, ठोस के अणुओं के बीच में आग लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो अपने को जो ठोस पढ़ने हैं वो दो टाइप के हैं। पहला है आपका क्रिस्टलीय और दूसरा आपका है अक्रिस्टलीय। ठीक है, तो क्रिस्टलीय में आपको है ना इन दोनों में 2 या 3 डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, जो कि है ना बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं। तो क्रिस्टलीय में ध्यान रखना है अवयवी कण, मतलब जिनसे वह आपका क्रिस्टल बना हुआ है उनकी नियमित व निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, जबकि इसमें क्या होती है? निश्चित व नियमित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, इनके गलनांक निश्चित होते हैं। इसका मतलब ये है जैसे मेरे पास कोई कंपाउंड गिवन है, मेरे पास कोई क्रिस्टलीय ठोस गिवन है, आपने बोल दिया वो क्रिस्टलीय ठोस आपका 320 केल्विन पर मेल्ट होगा। इसका मतलब 320 केल्विन पर मेल्ट हो ही जाएगा, वो पिघल जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ठोस गिवन है, आपने बोल दिया ये आपका 300 केल्विन से लेकर और 350 केल्विन तक मेल्ट होगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। 300 और 350 के बीच में कौन सा पॉइंट है जिस पर आपका ये मेल्ट गलेगा, वो पता नहीं है। मतलब यहाँ पर आपकी एक रेंज परास गिवन होती है। ठीक है, जबकि यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट गिवन होता है। इन्हें हम वास्तविक ठोस बोलते हैं, ट्रू सॉलिड, जबकि इनको हम वास्तविक ठोस नहीं बोलते। इन्हें हम अतिशीतित द्रव कहते हैं, मतलब इनको हम झूठा सॉलिड भी बोलते हैं, झूठा ठोस भी बोलते हैं। शीतलन वक्र क्या होते हैं? डिसकंटिन्यूस होते हैं इस टाइप के। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या होते हैं आपके? कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये विषम दैशिकता दर्शाते हैं। फिफ्थ वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन समबनता है। ये क्या होते हैं? आपके समदैशिक होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं इनके पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देख लो आप। जितने भी आपके नॉर्मल ठोस हैं, जितने भी आपके सॉल्ट हैं, सब इसमें आते हैं। जैसे नेफ्थलीन है, बेंजोइक एसिड भी इसमें ध्यान रखें। ये 2 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कम से कम। ठीक है, ये तो बाकी तो आपको पता पड़ जाता है, नेफ्थलीन और बेंजोइक अम्ल। ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। जबकि जितने भी आपके पॉलीमर टाइप की चीज़ें हैं ये सब आती हैं अक्रिस्टलीय ठोस में आती हैं। ठीक है, तो कम से कम 2 या 3 तो कम से कम ध्यान रखना है। चौथा इसमें आपको जो विषम दैशिक, समदैशिक, ये क्या होते हैं इनको पढ़ेंगे हम थोड़ा। ठीक है, लास्ट में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपको। ठीक है, आपको क्वेश्चन ये बनता है कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो अभी हम पढ़ चुके हैं कांच क्या होता है आपका। कांच आपका एक क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें पार्टिकल्स, कणों की व्यवस्था क्या होती है आपकी? निश्चित नहीं होती है। ठीक है, अब चूंकि ये आपका एक क्रिस्टलीय ठोस है कांच, तो इसमें क्या एक प्रॉपर्टीज होती है द्रव के समान बहने की। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अतिशीतित द्रव बोलते हैं। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कांच क्या होता है? एक क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें द्रव के समान बहने की प्रॉपर्टीज होती है। इसमें अवयवी कणों का क्या होता है? एक फिक्स अरेंजमेंट या पैटर्न नहीं होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? अतिशीतित द्रव बोलते हैं। एक एग्जाम्पल दूं, जैसे आपके घरों में आपने देखा होगा आपकी विंडोज, खिड़कियाँ है ना कांच वाली। ठीक है, वो क्या है? आपकी सुपर कूल्ड लिक्विड है। आपने देखा होगा जब शुरू में हम खिड़कियों को लाते हैं ना, ग्लास वाले को। ठीक है, तो उनकी ऊपर से नीचे तक आपकी थिकनेस, मोटाई क्या होती है? सेम होती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है तो आपने देखा होगा ऊपर से आपकी मोटाई क्या होती है? कम हो जाती है, जबकि नीचे से क्या होती है? आपकी बढ़ जाती है। कारण क्या है? वो आपका क्या है? एक क्रिस्टलीय ठोस है। समय के साथ में क्या होता है? उसमें बहने का गुण होता है, जिससे क्या होता है? ऊपर से आपका मैटर बहता बहता नीचे आ जाता है, जिससे क्या होता है? नीचे तो क्या होता है? आपका जो खिड़की है मोटी हो जाती है, ऊपर से क्या होती है? पतली हो जाती है। ये रियल में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आप आपके घरों में देख भी सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कांच एक क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें द्रव के समान बहने का गुण होता है। ठीक है, इसमें अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती है, इसीलिए इसको अतिशीतित द्रव कहते हैं। ठीक है, घरों में कांच की जो विंडोज होती हैं वो आपकी समय के साथ में ऊपर से पतली हो जाती हैं, जबकि नीचे से क्या होती है? मोटी हो जाती हैं। क्यों? वो क्या है? आपका एक क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें बहने का क्या होता है? गुण होता है। ठीक है, अब अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। पहला क्या है? आयनिक ठोस। तो इसमें आपके जो कंपाउंड होंगे वो उसमें आयन्स होंगे। आयन के बीच में क्या होगा? आपका अट्रैक्शन फोर्स होगा, जैसे NaCl है ये। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं,
जबकि गलित अवस्था और जलीय विलयन में ये क्या होते हैं, विद्युत क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि गलित और जलीय अवस्था में क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा, सहसंयोजक ठोस जैसे आपके जितने हीरा है, सिलिकॉन है, SiO2, AlN है, क्वार्ट्ज है, ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। ग्रेफाइट है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि हीरा बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है। क्यों? तो आपको ये बोलना है, हीरे में कार्बन की चारों वैलेंसी क्या होती है, कंप्लीट फिलअप होती है, जिससे वहाँ पर आयंस फ्री नहीं होते मूव करने के लिए। जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन की 3 वैलेंसी तो कंप्लीट फिलअप होती है, जबकि चौथी वैलेंसी क्या होती है, आपकी फ्री होती है। उस चौथी वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से वहाँ पर लेयर टाइप की स्ट्रक्चर होने से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जिससे आप क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। हीरे में हर कार्बन क्या होता है, आपका sp3 संकरण अवस्था में होता है, sp3 संकरण अवस्था में, जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है, आपका sp2 संकृत अवस्था होती है। ठीक है। तीसरा अपना है आणविक ठोस। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होगा आपका अध्रुवीय। अध्रुवीय का मतलब होगा इनके बीच में आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है क्या होगा, आपका 0 होगा। देखो आप I है तो इस H2 मेरे पास, तो देखो H के बीच में बॉन्ड होगा, दोनों सेम एटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता का अंतर कितना होगा, आपका 0। तो डेल्टा En कितना होगा, आपका 0 होगा। I2 है, CH4 है, CCl4 है। जो आपको 2-3 एग्जाम्पल देखते हो, आपको आर्गन ध्यान रखना है, एक आपको बेंजीन ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल हैं, एक T4O10 में आपको ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरा आपका ध्रुवीय वे होते हैं जिनमें 2 एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जिनमें पोल्स जनरेट होते हैं। जैसे आपके पास HCl है ना, तो ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका क्लोरीन है। क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगी, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, जबकि यहाँ पर क्या आएगा, आपका प्लस। तो देखो जहाँ पर पोल्स जनरेट होते हैं प्लस माइनस वाले, उन्हें बोलते हैं ध्रुवीय कंपाउंड। इसका C पार्ट है हाइड्रोजन। तो ये तो मैंने आपको बताया भी था, फोन के साथ में जुड़ने वाली यदि आपकी हाइड्रोजन है तो वहाँ पर क्या बनेगा, हमेशा आपका हाइड्रोजन बंद बनेगा। तो H2 है, NH3 है, HF है, इनके साथ में देखो आपकी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपका H बॉन्ड बनेगा। ठीक है। फोर्थ वाले अपने पास हैं धात्विक ठोस। इसमें आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे आपका Ag है, Ag+, Cu+, ठीक है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन के त्यागने से, ठीक है, जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें बोलते हैं हम धात्विक ठोस। ठीक है। अब एक टर्म आई थी इसमें, देखो आप, विषमदैशिक और समदैशिकता। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, आपके समदैशिक होते हैं। अब ये क्या होती है, तो देखो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे गलना, अपवर्तनांक है, विद्युत ऋणता है। ठीक है। इनकी वैल्यू यदि आपने डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर की, और यदि मेजर करने पर, मापने पर इनकी वैल्यू भिन्न भिन्न आई, तो उसे बोलते हैं विषमदैशिक। और डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करने पर मेजर करने पर यदि वैल्यू समान आती है तो उसे बोलते हैं हम समदैशिक। ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ठोसों के कुछ गुण होंगे, क्रिस्टलीय ठोसों के, अपवर्तनांक है, विद्युत ऋणता है आदि। ठीक है। इनके मान यदि मापने पर भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न प्राप्त होते हैं तब इसे क्या बोलते हैं, विषमदैशिक। और यदि मापने पर भिन्न भिन्न दिशाओं में समान प्राप्त होते हैं तब उसे क्या बोलते हैं, हम समदैशिक बोलते हैं। जैसे देखो अपने पास एक पैटर्न गिवन है, यदि आप इस x एक्सिस में गए तो देखो अपने को ये x एक्सिस है, तो आपको यहाँ बॉक्स मिल रहे हैं, ऐसा कुछ पैटर्न मिल रहा है। यदि आप y में गए तो देखो आपको यहाँ पहले बॉक्स, फिर क्रॉस, फिर आपका सर्किल मिल रहा है। तो देखो आप इधर पैटर्न अलग है, कुछ अलग प्रॉपर्टीज होंगी, इधर पैटर्न अलग है तो कुछ आपकी अलग प्रॉपर्टीज होंगी। यदि आप बीच में ऐसे जाओगे तो देखो यहाँ पे कुछ अलग पैटर्न मिलेगा, तो यहाँ पे आपकी अलग प्रॉपर्टीज होंगी। तो भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, आपकी भिन्न भिन्न मिल रही हैं, तब ये क्या होगा, आपका विषमदैशिक होगा। जबकि देखो मेरे पास ऐसा होता है, ये बॉक्स, ये भी इधर बॉक्स, ऊपर भी बॉक्स, ऐसे कुछ बॉक्स होते हैं। ठीक है। ये बॉक्स क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो देखो आप एक्स में गए तब भी अपने को बॉक्स मिल रहे हैं, आप वाई में गए तब भी अपने को क्या मिल रहे हैं, एक्स मिल रहे हैं। मतलब भिन्न भिन्न दिशाओं में फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजर करने पर उनकी वैल्यू क्या है, समान आ रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम समदैशिक बोलते हैं। समदैशिक अक्रिस्टलीय ठोसों का गुण है, जबकि विषमदैशिक क्या है, क्रिस्टलीय ठोसों का गुण है। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये अपना कुछ है। ठीक है। एक बार मैं ना क्रिस्टलीय में आपको अंतर बता देता हूँ। ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस, इनमें
अब ये भी कणों की निश्चित व्यवस्था होती है, जबकि इनमें व्यवस्था नहीं होती है। इनके गलनांक निश्चित होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये मेल्ट हो जाते हैं, जबकि इनमें क्या होती है, गलनांक की एक परास होती है। ठीक है, इनको हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं, वास्तविक ठोस बोलते हैं, जबकि ये आपके वास्तविक ठोस नहीं होते, मतलब जो दिखते हैं एक्चुअल में होते नहीं हैं। ठीक है, इनके शीतलन वक्र क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, जबकि इनके होते हैं आपके कंटिन्यूस होते हैं। ये विषमदैशिक होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। अब ये क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने पर डिफरेंट डायरेक्शन में यदि उनकी वैल्यू अलग अलग आती है तब वो क्या होगा, आपका विषमदैशिक होगा। विषमदैशिक क्रिस्टलीय ठोसों का एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है, जबकि डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करने पर समान आती हैं फिजिकल वैल्यूज तो क्या होगा, आपका समदैशिक होगा। और यह एक क्रिस्टलीय ठोसों का गुणधर्म है। ठीक है, जितने भी पॉलीमर टाइप के हैं सब आपके इसमें आते हैं। ठीक है, क्वार्ट्ज भी आपका इसी में आता है, यहाँ पे क्रिस्टलीय में। ठीक है, क्वार्ट्ज। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है। ठीक है, थैंक यू।